बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से। ये खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। लीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। लीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। अमेरिका इसराइल को मजीद $2.5 बिलियन के हथियार देगा। वाशिंगटन का दोगलापन बेनकाब। फलस्तीनी अथॉरिटी ने की सख्त तनकीद। गाजा में इसराइली हमले, 24 घंटों में 82 फलस्तीनी जान बहक। खान यूनिस में शदीद लड़ाई, इसराइली फौजी हलाक। इसराइल के फौजी अड्डों पर हिजबुल्लाह और इराकी तंजीम के हमले, सीरिया में कार्रवाइयों का जवाब। फलस्तीन की आज़ादी इसराइल के साथ टकराव की असल वजह है, मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं। यौम अर्ज पर हमास का पैगाम। मलेशिया में इसराइली इंटेलिजेंस रुकन को हथियार देने पर 3 गिरफ्तार, हैंडगन्स और गोलियां जब्त। नीदरलैंड्स के नाइट क्लब में हथियार से लैस शख्स घुस पड़ा, कई लोगों को होस्टेज बना लिया गया। रामेश्वरम कैफे धमाके के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के आलिम से पूछताछ, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा दाइश हमले कर सकती है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की तदफीन, सख्त सिक्योरिटी के बावजूद हजारों लोग शरीक। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका एक तरफ इसराइल के खिलाफ करारदाद सिक्योरिटी काउंसिल में मंजूर करने में ताउन कर रहा है, वहीं वो दूसरी तरफ इसराइल को जंग जारी रखने के लिए हथियार भी दे रहा है। इससे अमेरिका का दोगलापन एक बार फिर जाहिर हो गया है। अमेरिका ने रफा ऑपरेशन के बारे में बढ़ती हुई तशवीश के बावजूद इसराइल को मजीद $2.5 बिलियन की फौजी मदद भेजने से इत्तेफाक किया है। फलस्तीनी अथॉरिटी ने अमेरिका पर इस कदम के लिए तनकीद की है। फलस्तीन की वजारत खारजा ने कहा कि अमेरिका नेतन्याहू से सिविलियन हलाकतों को रोकने का मुतालबा कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो हथियार सप्लाई कर रहा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती और ये अखलाकी तजाद है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने समझा जाता है कि इसराइल से कहा है कि वो गाजा में सिविलियंस की हिफाजत के लिए एहतियात से काम लें। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जंगबंदी करारदाद मंजूर होकर कई दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक इसराइल की बर्बरियत जारी है। पिछले 24 घंटों में इसराइल के हमलों में 82 फलस्तीनी जान बहक हुए और 98 जख्मी हुए। इसराइल ने गाजा के अलग अलग मकामात पर हवाई और ज़मीनी हमले किए। अशुजाइया इलाके में किए गए एक हमले में 17 लोग हलाक हुए। अलमगाजी रेफ्यूजी कैंप में 8 फलस्तीनी जान बहक हुए। शुजाइया में मरने वाले फलस्तीनियों में 10 वो फलस्तीनी पुलिस वाले हैं जिन्हें नॉर्थ गाजा में बेघर लोगों की मदद के लिए तैनात किया गया था। इसराइल ने कहा कि अशिफा हॉस्पिटल के अतराफ उसका ऑपरेशन जारी है। अशिफा जंग से पहले गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। समझा जा रहा है कि गाजा की तबाह होने वाली इमारतों के मलबे के नीचे कई लोग फंसे हुए हैं।
غزہ کے خان یونس میں ناصر ہاسپٹل کے قریب زمینی لڑائی میں اسرائیلی فوج کا ایک کمانڈر ہلاک ہو گیا اور 16 دوسرے اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے. اسرائیلی میڈیا میں اس بات کو کنفرم کیا گیا. اس کے ساتھ ہی زمینی آپریشن میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 254 ہو گئی ہے. فلسطینی ریفیوجیوں کے لیے کام کرنے والی یونائیٹڈ نیشنز کی ایجنسی نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کی کارروائیوں میں اس کے 171 سٹاف ممبرز ہلاک ہوئے ہیں. غازہ میں ہوائی جہازوں کے ذریعے مدد گرائی گئی. بتایا گیا کہ امریکی جہازوں نے غازہ میں یہ مدد گرائی. خان یونس میں شدید لڑائی جاری ہے. غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 32,705 ہو گئی ہے. اسی مدت کے دوران 75,190 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. دنیا کے کئی شہروں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں. جہاں جارڈن کے دارالحکومت عمان میں مسلسل 6ویں دن مظاہرے کیے گئے، وہیں موراکو کے شہر رباط میں سینکڑوں لوگ جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے. امریکہ کے سان فرانسسکو میں بھی سینکڑوں لوگوں نے ریلیاں نکالتے ہوئے امریکی جہازوں کو بھیجنے کی مخالفت کی. احتجاجی نسل کشی بند کرو، اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کرو جیسے بینرز لہرا رہے تھے. حماس نے فلسطینیوں کے یوم ارض کے موقع پر کہا کہ فلسطین کی آزادی اسرائیلی دشمن کے ساتھ لڑائی کی اصل وجہ ہے. حماس نے کہا کہ مزاحمت کے سوا آزادی حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تنظیم نے کہا کہ قدس دارالحکومت کے ساتھ مکمل آزاد فلسطینی ریاست بنانا صرف فلسطینیوں کا نہیں بلکہ پوری عرب دنیا، مسلم حکومتوں اور دنیا کے آزادی پسندوں کا مسئلہ ہے. حماس نے کہا کہ 7 اکتوبر کو الاقصی طوفان اپنی زمین اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے ہمارے لوگوں کے سفر کا حصہ ہے. جب تک فلسطینیوں کے جائز حق بحال نہیں ہو جاتے یہ سفر جاری رہے گا. یوم ارض 1976 کے بعد سے 30 مارچ کو ہر سال منایا جاتا ہے. 30 مارچ 1976 کو اسرائیلی فوج نے فلسطینی زمین کی ضبطی کے خلاف احتجاج کرنے والے 6 نہتے فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا تھا. اسی واقعے کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. فلسطینی اس دن جلوس نکالتے ہیں اور زیتون کے پودے لگاتے ہیں. حزب اللہ نے ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے کئی فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے. حزب اللہ کے فائٹرز نے اسرائیل کے جلال عالم فوجی اڈے پر حملہ کیا. اس کے علاوہ قریب میں جمع اسرائیلی سپاہیوں کو نشانہ بنایا گیا. جمعے کو حزب اللہ نے برقان میزائل استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کی 91ویں ڈویژن کو نشانہ بنایا. تنظیم نے کہا کہ یہ آپریشن سیریا کے دمشق اور ایلیپو میں اسرائیلی جارحیت کا جواب ہے. حزب اللہ نے کئی دوسری جگہوں پر بھی حملے کیے. اسرائیل نے ساؤتھ لبنان کے شہر میشل میں یونائیٹڈ نیشنز کی فوج کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا جس سے 2 سپاہی زخمی ہوئے. لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ساؤتھ لبنان کے طیبہ ٹاؤن میں 3 حملے کیے گئے. حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے عوام سے کہا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر یوم قدس میں حصہ لیں. ہر سال رمضان کے آخری جمعے جمعۃ الوداع کو قدس ڈے منایا جاتا ہے. ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد سے مسلسل یہ دن منایا جاتا ہے. اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلنٹ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج ہر جگہ حزب اللہ ارکان کا پیچھا کرے گی. اس دوران اسرائیلی حکومت نے ان خبروں کو غلط بتایا کہ اس کے حملے میں یونائیٹڈ نیشنز کے امن سپاہی لبنان میں زخمی ہوئے. اسرائیل میں بڑے پیمانے پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ریلیوں میں حصہ لیا. یہ لوگ ہوسٹیجز کی رہائی اور جلد الیکشنز کا مطالبہ کر رہے تھے. دن بدن نتنیاہو کی مقبولیت اسرائیل میں کم ہوتی جا رہی ہے. حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے تہران میں اسلامی جہاد کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کی اور مزاحمت کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی. اسلامی جہاد کے سیکریٹری زید نقالہ اس ڈیلیگیشن کی صدارت کر رہے تھے. اس سے پہلے حماس لیڈر نے ایران کے لیڈر سے ملاقات کی اور غزہ جنگ کے الگ الگ پہلوؤں کے بارے میں بات چیت کی. غزہ جنگ کے 176 دن پورے ہو گئے ہیں. 176 دن بعد بھی اسرائیل کے حملے جاری ہیں اور دنیا قراردادوں کے باوجود اب تک ان حملوں کو روک نہیں پائی ہے. ملیشیا میں ایک اسرائیلی کو ہتھیار دینے کے الزام میں 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس نے بتایا کہ یہ 36 سالہ شخص اسرائیلی پاسپورٹ رکھتا ہے اور اس پر جاسوسی کا شبہ ہے. گرفتار کیے گئے شخص کے پاس ایک بیگ میں 6 ہینڈ گنز اور 200 گولیاں ضبط کی گئیں. اس کا ارادہ کیا تھا یہ معلوم نہیں ہو سکا. وہ 12 مارچ کو UAE سے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا تھا. جمعے کو ملیشیا کے 3 شہریوں کو گرفتار کیا گیا جن میں ایک شادی شدہ جوڑا شامل ہے. انہیں 4 دن کے ریمانڈ میں دے دیا گیا. یہ لوگ اسرائیلی شخص کو ہتھیار دے رہے تھے اور اس کے ڈرائیور کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. پولیس نے بتایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اسرائیلی انٹیلیجنس کا رکن ہو.
मस्जिद अक्सा के इमाम खतीब शेख अकरम सबरी ने फ़लस्तीनियों से कहा है कि वो मस्जिद अक्सा में हर वक्त चौकस रहें। उन्होंने कहा कि रमज़ान में भी और उसके बाद भी फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा पहुंचे। उन्होंने एक बयान में कहा कि ये रमज़ान का तीसरा जुमा था। इसराइली फ़ौज ने कई पाबंदियां लगाई। हमारे लोगों को मगरबी किनारे और दूसरे मकामात से मस्जिद अक्सा में आने से रोका गया। इस वजह से नमाजियों की तादाद कम हुई। ये तादाद 3 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन 1,25,000 फ़लस्तीनियों ने जुमे की नमाज अक्सा में अदा की। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। तोबास में इसराइली फौज ने आबादी वाले इलाकों में धावे किए। जनीन और कलकिलिया में भी धावे किए गए। जनीन में एक फलस्तीनी बच्चा इसराइली फौज की कार्रवाई में जान बहक हो गया। इस वाक़े में 2 नौजवान जख्मी हुए। 7 अक्टूबर के बाद से मगरबी किनारे में मुसलसल तनाव है और इसराइली धावों में कई झड़पें भी हुई हैं। इनमें 400 से ज़्यादा फलस्तीनी जान बहक हुए हैं। इसके अलावा 7,000 से ज़्यादा फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। नेदरलैंड्स में एक मशहूर नाइट क्लब में कई लोगों को होस्टेज बना लिया गया। बताया गया कि एक आदमी ईस्टर्न नेदरलैंड के शहर एट के इस क्लब में दाखिल हुआ और अपने आप को धमाके से उड़ाने की धमकी दी। पुलिस ने इलाके को खाली करा दिया। बताया गया कि क्लब से 3 लोगों को छोड़ा गया, लेकिन अब भी बहरान बरकरार है। पाकिस्तान के गुजरानवाला में पिछले साल 9 मई को गड़बड़ के वाक़यात के सिलसिले में 51 लोगों को 5-5 साल जेल की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद गड़बड़ के ये वाक़यात पेश आए थे। इन वाक़यात के दौरान आर्मी हेडक्वार्टर्स पर भी हमला किया गया था। अलग अलग मकामात पर इस सिलसिले में केसेस चल रहे हैं। इमरान खान भी इस केस के एक मुल्ज़िम हैं। लौटते हैं इंडिया। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अदालतों में कई सबूत पेश किए हैं, जिनसे ये दलील मजबूत होती है कि पार्टी को 2013 और 2019 के दरमियान 626 करोड़ रुपए कैश हासिल हुआ। जुमे को कांग्रेस ने कहा था कि उसे 1,823 करोड़ की डिमांड नोटिसें भेजी गई हैं और मजीद 3 नोटिसें भेजी जाने वाली हैं। कांग्रेस का कहना है कि मोदी हुकूमत और बीजेपी इलेक्शन से पहले कांग्रेस को माली तौर से मफलूज बनाने के लिए IT डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाइयां कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे मालियाती दहशतगर्दी करार दिया है। दिल्ली के वजीर और आम आदमी पार्टी लीडर कैलाश गहलोत से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पूछताछ की। गहलोत फिलहाल दाखिला, ट्रांसपोर्ट और कानून के वजीर हैं। हाल ही में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को इसी केस में गिरफ्तार किया गया और फिलहाल वो ED के रिमांड में हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सख्त सिक्योरिटी में मुख्तार अंसारी की तदफीन अमल में आई। उन्हें गाजीपुर के कालाबाग कब्रिस्तान में दफन किया गया, जो उनका आबाई कब्रिस्तान है। हाल ही में मुख्तार अंसारी का हिरासत में इंतकाल हुआ था। तबीयत खराब होने पर उन्हें बांडा जेल से हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उससे कुछ दिन पहले उन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया था और 14 घंटे उनका वहां पर इलाज किया गया था। रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है। उनकी मौत की मजिस्ट्रेट के जरिए तहकीकात का हुक्म दिया गया है। सियासी जमातों के दरमियान भी इस मसले पर खूब बयानबाजी हो रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, ज़रई साइंसदान MS स्वामीनाथन और बिहार के साबिक़ चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड अता किया। ये अवार्ड बाद अज़ मर्ग दिए गए हैं। सदर जमहूरिया कल नई दिल्ली में साबिक़ नायब वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी लीडर LK अडवाणी को मुल्क का आला तरीन सिविलियन एजाज़ पेश करेंगी। इस साल 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, जो एक तरह से रिकॉर्ड है। कई एक्सपर्ट्स इसे इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे के धमाके के सिलसिले में NIA ने उत्तर प्रदेश के बरेली में एक आलिम दीन के घर पर धावा किया और उनसे पूछताछ की। NIA को शुबा है कि इस धमाके में अल हिंद इस्लामिक स्टेट नेटवर्क शामिल है। इस दौरान इंटेलिजेंस अहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दाइश के कारकुन अपने तौर पर अलग अलग मकामात पर धावे कर सकते हैं। इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की रोशनी में मुल्क में खासतौर पर मेट्रो शहरों में और जो हुजूम वाले मकामात है वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइन दुनिया भर से घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक,
24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, एलबी नगर, उपल, हैदराबाद। लीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमिनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। लीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। अमेरिका इसराइल को मजीद $2.5 बिलियन के हथियार देगा। वाशिंगटन का दोगलापन बेनकाब, फलस्तीनी अथॉरिटी ने की सख्त तनकीद। गाजा में इसराइली हमले, 24 घंटों में 82 फलस्तीनी जान बहक। खान यूनिस में शदीद लड़ाई, इसराइली फौजी हलाक। इसराइल के फौजी अड्डों पर हिजबुल्लाह और इराकी तंजीम के हमले, सीरिया में कार्रवाइयों का जवाब। फलस्तीन की आजादी इसराइल के साथ टकराव की असल वजह है, मुजाहिमत के सिवा कोई रास्ता नहीं, यौम अर्ज पर हमास का पैगाम। मलेशिया में इसराइली इंटेलिजेंस रुकन को हथियार देने पर 3 गिरफ्तार, हैंडगन्स और गोलियां जब्त। नीदरलैंड्स के नाइट क्लब में हथियार से लैस शख्स घुस पड़ा, कई लोगों को होस्टेज बना लिया गया। रामेश्वरम कैफे धमाके के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के आलिम से पूछताछ, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा दाइश हमले कर सकती है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की तदफीन, सख्त सिक्योरिटी के बावजूद हजारों लोग शरीक। देखिए आज की खबर में इजाजत और बेहतर ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।